और ऐसी एमबी पब्लिकेशन में से। और मेरे को लगता है कि एसएससी के पेपर के लिए किसी को मतलब इन बुक से ज़्यादा बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड बुक्स। हाँ जी। ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स आप? तो आपकी इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी क्या रही? हर एक एरिया को आपने किस तरीके से तैयार किया? आपने बताया कि आपने कोचिंग ली थी, हाँ जी। उसका क्या रोल रहा? साथ ही साथ जो बुक्स आपने यूज़ करी, जो भी रिसोर्सेज आपने इंग्लिश में यूज़ किए, उसके बारे में विस्तार में बताएं, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सब पता चले कि कैसे किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करके आपने इतने हाई मार्क्स अटेन किए। सर जैसे मैंने आपको बताया कि जीके मेरी वीक थी, इसी तरीके से मेरी इंग्लिश में वोकैब बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्रैम करने वाला पोर्शन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ऐसा लगता था कि जीके भी क्रैम करनी है और इंग्लिश में वोकैब भी क्रैम करनी है, तो मैंने उसको भी पहले ही उठाया। मतलब अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत मैंने इन्हीं से की थी। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता था कि जिस भी मैं बुक को उठाता था तो उसमें वोकैब बहुत ज़्यादा थी। तो अंकुल सर ने ही बुक दी थी एक वोकैब की, उसमें मतलब लिमिटेड ही वोकैब थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैं उसको वोकैब को रोज़ एक पेज उसका, जैसे सिनोनिम एंटोनियम का एक पेज, एक पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और एक इडियम फ्रेजेस का, इनका मैं एक पेज या दो पेज जो भी जिस भी हिसाब से होते थे उस हिसाब से मैंने करके धीरे धीरे इसको कवर किया। उसके बाद मैंने वोकैब के लिए फिर उसके बाद एसपी बख्शी बुक पे मैंने मूव किया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एमबी पब्लिकेशन के मैंने सारे वर्ड याद किए। और मैंने इनको आखिरी तक रिवाइज किया जब तक मेरे मेंस का पेपर नहीं हो गया। जब तक मैं इनको मतलब जब भी मैं तैयारी करता था तो फिर मेरे शेड्यूल में हमेशा ये रहते थे। और जैसे मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग वगैरह मेरी ग्रामर की ठीक थी, ग्रामर भी मेरी ठीक थी, लेकिन प्री के पेपर से एक महीना पहले कोई मॉक टेस्ट बहुत मुश्किल आ गया, तो उसमें मेरे इंग्लिश में सिर्फ 22 नंबर आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था कि ये तो इंग्लिश मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी सब्जेक्ट में नंबर कम कभी किसी में कम। तो इंग्लिश में कम आने के बाद मेरे को लगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत ना हो जाए काम। तो इसलिए फिर मैंने सीनियर से बात करके अपने नीतू मैडम की एक वॉल्यूम तो मेरे को याद नहीं है 1 या 2 है, तो उसमें जो भी मतलब कौशिक राज भैया ने भी बताई थी वो, और तेजा भैया ने भी बताई थी, तो वो वाली बुक में से मैंने किया है। ग्रामर मैंने एक बार पढ़ी मतलब अच्छे से। जैसे एसपी बख्शी बुक है तो उसमें वो जो लिमिटेड पेज वो कैब के हैं वो मेरे इतने डार्क हो रखे हैं कि कोई भी बता सकता है कि इस बुक में से सिर्फ क्या पढ़ रखा है। और ऐसी एमबी पब्लिकेशन में से। और मेरे को लगता है कि एसएससी के पेपर के लिए किसी को मतलब इन बुक से ज़्यादा बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड बुक्स। हाँ जी। ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स आपने यूज़ करी? नीतू मैम की बुक यूज़ करी थी, शायद वॉल्यूम 1 थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। ओके, उसी को आपने बार बार रिवाइज? नहीं, मैंने सिर्फ 1 या 2 बार किया था और उसके मतलब मेरे नंबर फिर से ठीक आने लग गए थे, तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा बार नहीं। और इंग्लिश में जो बाकी एरियाज हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, पैराजम्बल्स? सर मेरे को लगता है कि ये सब अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर के मतलब कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो जब मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी तो उसकी वजह से मेरे को इंग्लिश में इतनी कभी दिक्कत आई नहीं। तो मैंने और इसके लिए कहीं एक्स्ट्रा कुछ करने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ जी, वो मैंने एमबी पब्लिकेशन से किए थे। अच्छा। एमबी पब्लिकेशन से में यही है, वो क्या है थोड़ी बहुत आगे थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन है और फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो मैंने किए थे। और 2016 से पहले मुश्किल पेपर भी आते थे इंग्लिश के एसएससी के, तो वो उनको करने में मतलब काफ़ी उससे हेल्प हुई।